नमस्कार, मैं ज्योति खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का सर्वोदय टीवी पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट की घड़ी में देश को एकजुट करने की भावना के साथ पूरे देश से ताली और थाली बजाने का अनुरोध किया था। आज एक बार फिर आंदोलनकारी किसानों ने देश को एकजुट करने के लिए और सरकार के तीनों काले कृषि कानूनों के खिलाफ ताली और थाली बजाकर एक संदेश लोगों को जगाने के लिए दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर कुछ समय पहले पूरा देश ताली और थाली बजाता हुआ दिखाई दिया था। आज परिदृश्य कुछ अनोखा देखने को मिला। पीएम मोदी की तर्ज पर उन्हीं के प्रोग्राम मन की बात का विरोध करने के लिए आंदोलनकारी किसानों ने ताली और थाली बजाकर अपना विरोध जाहिर किया और कहा कि अगर भाजपा सरकार अपने तानाशाही रवैये से अब भी बाज नहीं आती तो देश का किसान देश की राजनीति में परिवर्तन लाने का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में किसानों के हितैषी होने का ढोल पीटते हैं, लेकिन आज किसान इस कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री किसानों को लेकर किसी भी तरह का कोई सार्थक बयान नहीं दे रहा है। ऐसे में जाहिर है कि सरकार की मंशा किसानों के हित में नहीं है। वहीं आंदोलनकारी किसानों ने स्पष्ट किया कि सत्ताधारी ये न सोचें कि इस आंदोलन को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। यह आंदोलन पूरी गर्मजोशी के साथ ऐसे ही लगातार तब तक चलता रहेगा जब तक इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। आपको बता दें कि पलवल के नेशनल हाईवे स्थित गांव अटौहा चौक पर पिछले 25 दिनों से कृषि बिलों को रद्द करवाने एवं एमएसपी पर कानून बनवाने के लिए धरने पर बैठे किसानों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ठंड व सर्द हवा भी उनके मनोबल को कम नहीं कर पा रही है। किसानों की धरना स्थल पर 7वें दिन भी 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल जारी रही। 7वें दिन की भूख हड़ताल पर गांव अलालपुर, नया गांव, जनौली, किथवाड़ी और गोपीखेड़ा की तेवतियापाल के 11 किसान बैठे। रविवार को भूख हड़ताल पर बैठे किसानों में जगवीर, गौरव तेवतिया, देवरतन, बिंसवाल खाल, दिगंबर सिंह व शमशेर सिंह, दलबीर डागर, शिवनारायण, नरवीर दलाल, विजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह आदि शामिल रहे। ताली और थाली आज बजाई गई किसानों ने सभी धरना स्थलों पर मोदी जी की मन की बात के विरोध में। क्या कहोगे? ये मोदी के मन की बात का प्रतिकार लोगों ने ताली और थाली बजा करके किया है। इसके मूल में उद्देश्य यही है कि सरकार ने जो कोरोना के दौरान लॉकडाउन में जो ये काले कानून पास किए उनका किसान विरोध करता है और ताली और थाली बजाना भी एक लोकतांत्रिक परंपरा में एक विरोध प्रकट करने का एक तरीका है और उस तरीके को किसानों ने अपना करके मोदी जी के मन की बात का पूरी तरह से उन्होंने बहिष्कार किया और अपनी बात मोदी तक पहुंचाने का प्रयास लोगों ने किया। आगे जो मीटिंग होने वाली है, उम्मीद है सुनवाई होगी? पूरी उम्मीद के साथ ये आंदोलन चल रहा है। किसान तो आशावादी होता है, निराशावादी नहीं है। किसान मेहनत कश है, मेहनत करने वाला है, सबका पेट भरने वाला है और सरकार को बड़ी पूरी तरह से हठ धर्मी को छोड़ करके राजधर्म का पालन करना चाहिए। हट को छोड़े और राजधर्म का पालन करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से जो करोड़ों किसान आंदोलनरत हैं उनकी आवाज़ को सरकार सुने और तत्काल इन काले कानूनों को वापस ले। रूपराम तेवतिया। हाँ, तेवतिया जी, क्या कहोगे? ये लगातार जैसे मोदी जी मन की बात करते आ रहे हैं, आज किसानों ने ताली और थाली बजाई, आपके यहाँ पाल के लोग भी आज यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे। ऐसा है कि भूख हड़ताल पे तो तब नौबत आई तब मोदी जी किसी भी बात को मान नहीं रहे। ताली और थाली बजा करके मोदी जी के जो मन की बात है उसका विरोध किया जा रहा है कि ये मन की बात तो बहुत सुन ली, लेकिन हमने किसानों की जब बात रखी तो किसानों की बात मोदी ने नहीं सुनी। मोदी जी लगातार लोगों को बहकाने में, देश को बहकाने में जो मन की बात है उनसे लगे हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि किसान मांगता था स्वामीनाथन के जरिए जो लागत प्लस C2 प्लस 50% को लागत पे MSP मांगता था किसान, लेकिन मोदी ने जो हमारा पहला MSP था वो भी इन कानूनों के जरिए ख़त्म कर दिया। किसान कृषि कानूनों को लेकर जो आज यहाँ लगातार यहाँ धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, क्या सुनवाई होगी? जिस तरह ताली थाली बजाई गई हैं, अब भूख हड़ताल पहले कर चुके, लगातार चल रही है। देखो, देश पूरा इस आंदोलन में है। अगर अब भी सुनाई नहीं होगी तो ये समझो कि मोदी अपने आप को कहीं धोखा दे रहा है और किसानों को तो दे ही दे रहा है, अपने आप को भी कहीं धोखा दे रहा है। देश के अंदर इस
आंदोलन से एक अगर नहीं मानता है तो इतनी बड़ी क्रांति आएगी कि मोदी को पछताना पड़ेगा इस बात के लिए। किसानों की बात कहता है सबसे पहले, लेकिन हाशिए पर धकेल रखे हैं। सबसे पहले ही किसानों का जो नाश करना है, विनाश करना है इन कानूनों के माध्यम से, सबसे पहले किसानों का ही करना है। इसमें अगर ये कानून लागू हुए तो किसान का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा इस देश के अंदर। आज यहाँ पे आप भूख हड़ताल पे बैठी हो, इससे पहले चौहान भी अलग अलग, सौरौत भी अलग अलग पालों के लोग यहाँ पे भूख हड़ताल बैठे, फिर में भूख हड़ताल लगातार चल रही है। क्या कहोगे, सुनवाई होगी आपकी? जी कमाल होगी, क्यों नहीं। आज से पहले हमारे जितने भी पाल ने कापने के एक एक दिन हर रोज़ बैठे हुए हैं 6-7 दिन से, तो हम ये बैठने की आवाज़ हमारी वहाँ तक क्या, चंडीगढ़ से दिल्ली से, और दिल्ली से चंडीगढ़ भी पार हो जाएगी हमारी आवाज़ हिंदुस्तान के लास्ट कोने पर। आवाज़ तो अब उनको समझ में आने लगी जब राजस्थान के और हमारे यहाँ के जब किसान सब जागरूक होकर चल दिए हैं। अब आपको पहले की कंपैरिजन करके देखें तो आपको भी पता होगी कि पहले और अब में कितनी तुलना की जाए। तो हमारी आवाज़ तो बीजेपी और उनके जो नुमाइंदे हैं और मोदी हैं, उनके कान तो क्या, दोनों कानों में कर पार निकलेगी।